अन्यायी है वही हमारा भाई है। जो अबकारी गुंडा है उसके सर पर डंडा है। जो अबकारी गुंडा है उसके सर पर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज यूपी। मैं हूं काशीराम मोर। हमारी मौजूदगी इसमें आप देख रहे हैं मंडल आयुक्त कमिश्नर कार्यालय के सामने में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं, आपको आए दिन लगातार जय जवान जय किसान का नारा धरने प्रदर्शन पर, टीन सेट पर, जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं और कमिश्नर को लोग ज्ञापन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसानों की आय 2022 के बाद दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज भी किसानों की आय जहां की तहां रह गई, ये किसानों का कहना है। किसान आज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए मंडला आयुक्त कमिश्नर के कार्यालय पर पहुंचकर लोग ज्ञापन दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाला सत्र जो है गन्ना चीनी मिल शुरू होने जा रहा है और किसानों का गन्ना का रेट जो है ज्यों के त्यों वैसे पड़ा रह गया, जबकि कई राज्यों में सरकार ने किसानों के गन्ने का मूल्य में वृद्धि किया है और बढ़ाया है, 450 रुपया प्रति क्विंटल भी कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना में सबसे नंबर 1 पे माना जाता है, यहाँ के गन्ना की उपज जो है सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ के किसानों के लिए जिस तरह से देखा जा रहा है वो रेट जो है बहुत कम है। इन सारी मुद्दों को लेकर के लोग किसान जो है मंडलायुक्त कमिश्नर से आज जो है अपनी मांग को रख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है जानवरों के लिए जगह जगह पे गौशाला बनवाया कि किसानों की फसल को बर्बाद न होने पाए। लेकिन आज भी जानवर जो है, तमाम जानवर ऐसे जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, गौशाला में जानवर दिखाई नहीं दे रहे। जो कहते हो जो गौशाला में जानवर हैं वो भी इनका आरोप है कि वो भूखों मर रहे हैं। उनका जानवरों का जो खुराक है, उनका जो खरी है, उनका भूसा है, वो वहां के जो है वर्कर खा जाते हैं। ऐसा भी इन लोगों का कहना है, क्योंकि वर्करों को टाइम से तनख्वाह नहीं मिल पाता, उनका मानदेय नहीं मिल पाता। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के किसान यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और आज देख सकते हैं मैं उन सभी लोगों से मुखातिब होंगे और बात कराएंगे। यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष से मैं मुखातिब होता हूँ और बात करता हूँ इस प्रकरण को लेकर। किसानों की आवाज है, अगर किसान अन्नदाता है, किसान अगर अन्न नहीं पैदा करेगा तो हमारे देश और दुनिया की जो भी है प्राणी वो लोग भूखकर मर जाएंगे। ये भी कहा जाता है किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, और किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इस सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं मंडल अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष से। आप लोग पूरी खबर को विस्तार से देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप किसान हैं, एक बार किसानों के लिए इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष हृदय राम वर्मा टिकैत। आज 15 नवंबर से गन्ना चीनी मिल चलने जा रही है। हमारे देवी पाटन मंडल में जो भी चीनी मिलें लगी हैं, चाहे बजाज की हो चाहे वो बीसीएम की हो, बजाज कंपनी ने किसानों का गन्ने का पैसा पिछला नहीं भुगतान किया, पुनः फिर चलने जा रही है। वो भी हमारा मुद्दा है। और जो गन्ने का दाम है, हरियाणा पंजाब के किसानों का मिल चलने से पहले वहाँ की सरकार ने गन्ना मूल्य को जो है 415 रुपया कुंटल घोषित कर दिया। तो हरियाणा पंजाब जैसे किसानों का जो मूल्य घोषित किया गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के किसान का गन्ने का मूल्य मिल चलने से पहले खुलासा होना चाहिए। हमारी मांगे हैं 450 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का दाम होना चाहिए। और किसान की कोई भी फसल है, चाहे वो धान की फसल हो चाहे गन्ने की फसल हो, उसके तैयार होने के पहले पंजाब सरकार जो है मूल्य को घोषित कर देती है, मगर यूपी गवर्नमेंट जो है आज तक, चाहे जिसकी सरकार रही, फसल तैयार होने के बाद में ही मूल्य घोषित करती है। तो आज जो हमने कमिश्नर साहब से मिले हैं, खास करके हमारा जो जनून मुद्दा है, गन्ना मूल्य भुगतान होना चाहिए। और जो हमारा पिछला बकाया है, चाहे वो बहराइच चिल्हरिया चीनी मिल हो, चाहे इटई मैदा उतरौला हो बलरामपुर जनपद, चाहे ये गोंडा की कुदरखी हो, तो किसानों के गन्ने का पिछला भुगतान हो जाए, उसके बाद ये चीनी मिल चलाएं। तो खास करके हमारा ये मुद्दा है। और छुट्टा जानवरों पे है, किसान की फसल तैयार है धान की। आज जो धान के तौल केंद्र सरकार के कागज में लगे बिल्कुल दिख रहे हैं, वो चीज धरातल पे नहीं है, जमीनी हकीकत नहीं है। किसान फसल को तैयार किया और
अपना सस्ते भाव में व्यापारियों के हाथ से बेच रहा है मजबूर होकर के, क्योंकि उसको दूसरी फसल लगानी है, गेहूं की वो और चने की, मटर की, तो किसान मजबूर होकर के अपना सस्ते भाव में अपने धान की फसल को बेच रहा है। तो मैं यही चाहता हूं अधिकारियों से कि धान तोल के चले और जो सरकार के घोषित रेट हैं उस पे खरीदारी हो। केंद्र तो जगह जगह पे सरकार ने बनवाया, नहीं, अब हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कागज में चल रहा है। कहीं खरीदारी होती हो, आप लोग तो चलते ही हैं, बराबर जिले में चलते हैं। अभी इसके जिम्मेदार शायद चाहे कृषि विभाग के कोई बड़े अधिकारी हों और चाहे एडीएम साहब हों इस जिले के, ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है फसल के जो है तौल करवाने के लिए और सेंटर की। तो आप तो जिला अध्यक्ष बताएंगे कि जो है किसको दी गई है जिम्मेदारी, मगर दिख नहीं रहा है। और किसान का धान का फसल बिल्कुल तैयार है, वो घाटे में जा रहा है और हम लोगों की मजबूरी है कि सस्ते भाव में किसान बेचेगा अगर तौल केंद्रों पे तोला नहीं जाएगा। सारी बात बताया आपने, कहा कि छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है, जबकि सरकार ने जगह जगह पे गौशाला की भी व्यवस्था कर दिया है और कागज में भी दिखाया कि जो भी जानवर बाहर नहीं खेत में घूम रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बात जो है सभी जगह जाती है, सरकार तक पहुंचती है। गौशाला के नाम पर जो है इतना बड़ा घोर अपराध हुआ किसानों के साथ। गौशाला तो बनाया गया गौओं के साथ। भाई जिस तरीके से गौ के लिए गौशाला की व्यवस्था की गई उस तरीके से खान पान की व्यवस्था नहीं की गई। एक बार हम किसान दिवस में बात उठाए कि मान लीजिए 30 रुपए एक पशु के लिए आता है, 50 रुपये हो गया, तो उस दिन बात उठाने की वजह से 50 रुपए हो गया। लेकिन भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में गऊ को खाने के लिए बराबर भोजन न मिलता हो, भगवान जाने उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। इसलिए कि अनबोलता जानवर है और वहां के डॉक्टर ने प्रूव किया कि 6 से 7 किलो एक जानवर को भूसा लगता है। 10 रुपए से नीचे भूसा नहीं मिलता, जहां तक मेरा मानना है। तो मान लीजिए 7 किलो भूसा खाता है या 6 किलो भूसा खाता है तो 60 रुपए भूसा खा लेता है वो, तो 50 रुपए तो कहीं ना कहीं अन्याय है उसके साथ। 10 रुपया कमी है, उसका पेट नहीं भरेगा। उससे खाली नहीं, उसके लिए नमक आता है, उसके लिए गुड़ आता है, उसके लिए दवाई आती है, भाई साहब आपके माध्यम, उसके लिए हरा चारा आता है, 50 में सारी चीजें उसके लिए मिल रही, सरकार दे रही है। जी जी, अब आप को मैं बताना चाहता हूँ, किसी गौशाला पे मैं पूरे जनपद की बात करता हूँ कि जहां भूसा हो, उसके लिए खरी हो, दाना हो और सारी सुविधा हो, वो कोई ऐसा एक गौशाला जिला प्रशासन मुझे दिखा दे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जी, इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। जी जी, कहीं नहीं है, कहीं एक भी गौशाला मुझे नहीं। मैं 4-5 गौशाले पर खुद गया, वहां से मुझे एक ने तो धमकी भी दे डाली, कहाँ पे? वहां के प्रधान ने। अब फिर उसको हमने डांटा, अब उसका नाम लूंगा तो लिस्टेड हो जाएगा। लिस्टेड क्या, मैं जाऊंगा, हम लोग नाम बता देंगे। और उसने धमकी दिया है कि अध्यक्ष जी आप हमारे यहाँ से 4 बोरा खरी उठवा ले गए। हमने कहा FIR करो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, FIR करो, फिर हम करते हैं आपका इंतजाम। अभी आपका किसी से पाला नहीं पड़ा है, भारतीय किसान यूनियन है, कम से कम FIR करो तब आपको पता चलेगा संगठन क्या हो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ भाई सरकार ने दे रखा है, तो क्या कर्मचारी वहाँ के नहीं कर रहे हैं कि अधिकारी यहाँ के नहीं कर रहे हैं? भाई वहाँ देखिए, इसमें कई कमियां हैं भाई साहब। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, वहाँ जो रखे गए लोग, जिनको संरक्षण के लिए रखा गया पशुओं के, उनको समय से पैसा नहीं मिलता। अच्छा, ये कई जगह से शिकायत हमको मिली, इसमें कई खामियां मिल रही हैं। लोग भूसे खा जाते हैं, खरी खा जाते हैं। तो वो खरी भूसा और खाद भी खा जाते हैं। इस तरीके की व्यवस्था इसलिए हो रही है कि भाई जैसे मान लीजिए 100 जानवर हैं कहीं, तो 100 जानवर को खिलाने के लिए 2-3 आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी। 4 आदमी जो भी लगते हों, गौशाला का क्या मानक है उनका, उसके हिसाब से उनको वो खिला रहे हैं तो उनको पैसा भी चाहिए, वेतन वगैरह। जैसे 300 रुपए मिनिमम दिहाड़ी है, और अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से तो कोई खाएगा ही। इस तरीके से बहुत बड़ा पशुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से योगी जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम योगी जी इन गौशालाओं का अचेत निरीक्षण करके देखें कि धरातल पे सच्चाई क्या है। वास्तविकता अगर साधु जी चाहते हैं कि पशुओं को संरक्षण मिले तो उनको इसको अपने स्तर से जांच करना चाहिए, और निरीक्षण करने के दौरान किसी को पता नहीं होना चाहिए कि इस गौशाले पे जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री।